नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रदेश के 6 जिलों में 3 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। जयपुर, जोधपुर, दौसा, सिरोही, सवाईमाधोपुर और भरतपुर की 25 पंचायत समितियों में मतदान हो रहा है। जयपुर, पुतलिया, शाहपुरा में, विराटनगर, जालसू और छोटवाड़ा में वोट डाले जा रहे हैं। पहले चरण के लिए इन सभी 6 जिलों में कुल 3,599 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 6 जिलों में 25 पंचायत समितियों के सदस्यों के साथ साथ इन पंचायत समिति क्षेत्र में आने वाले जिला परिषद वार्ड की भी वोटिंग होगी। आपको 4 जगहों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बयाना, सवाईमाधोपुर, वैर, बांदीकुई, जहां पर लगातार लोग अपने घरों से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो क्षेत्र के विकास के लिए लगातार पूरी कोशिशें की जाती हैं और ऐसे में जनता का रुख उस तरफ होता है जो शख्स, जो जनप्रतिनिधि उनके हितों में कार्य कर सके। इन्हीं तमाम चीज़ों को अपने दिमाग में रखकर आज अपने मत का सही प्रयोग करने के लिए जनता अपने घरों से बाहर निकली है। सिरोही में परिषद और पंचायत सदस्यों को लेकर मतदान शुरू हो चुका है। जिला निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद संवेदनशील क्षेत्रों में और तमाम पूरी चुनाव प्रक्रिया की लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। रेवदर और आबू रोड पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य के लिए भी मतदान हो रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर क्या हलचल है, देखिए रिपोर्ट। पंचायत में विधानसभा के क्षेत्र में हम यहाँ पे है अनादरा गांव में, यहाँ पे पंचायती चुनाव को लेकर किस तरह से व्यवस्था कर रखी है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लोग सोशल डिस्टेंस का भी पालन कर रहे हैं। लोग मास्क भी बंधे हुए हैं लोगों के। यहाँ पानी की भी व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ पे लाइन से लोग खड़े हैं, काफी उत्साह है। देख सकते हैं आप, पुलिस भी अपनी ड्यूटी निभाते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पे पानी की भी व्यवस्था कर रखी है लोगों को पीने के लिए, आने जाने के लिए। लोग भी काफी उत्साहित है। इधर आप कैमरामैन को रेडी है, कैसी महिलाएं भी हैं। तो यहाँ पे व्यवस्थाओं का जायजा देख सकते हैं आप, किस तरह से लोग वोटिंग करने के लिए खड़े हैं। पुलिस अधिकारी भी हमारे साथ में हैं, उनसे भी हम बात करेंगे व्यवस्थाओं को लेकर। सर आप बताइए, सर व्यवस्था किस तरह से कर रखी है? बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है और मास्क भी लगवाया जा रहा है। देखा कि यहाँ पे काफ़ी ठीक है। मैं कैमरामैन के साथ खुशहाल बुरा, इंडिया न्यूज। वही वायरस की पालना करते हुए लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है। साथ ही जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे हैं, उन्हें मतदान केंद्रों में जाने नहीं दिया जा रहा है। इस लेकर हमारे सहयोगी ने लोगों से की रिपोर्ट देखी। जो माननीय चुनाव आयोग के निर्देश हैं, निर्देशानुसार शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। किसी भी तरह की कोई तकलीफ या समस्या ना वोटर्स को ना स्टाफ वर्कर्स को हो रही है। सब कार्य बहुत पूर्वक तरीके से चल रहा है। पब्लिक भी पूरा सहयोग कर रही है। जो माननीय आयोग की गाइडलाइंस हैं उनकी टोटली फॉलो की जा रही है। और अब तक मॉर्निंग का जो 10 बजे का रिपोर्ट है वो समवेयर अराउंड 11% तो यहाँ का है और 10% के करीब भैंसीना का है। थैंक यू। और वही प्रदेश में पंचायती राज चुनावी के लिए मतदान जारी है और ऐसे में मतदान के दौरान कई मतदान केंद्रों में हंगामा हो गया। आप यह 2 तस्वीरें देख सकते हैं। 2 महिलाओं पर फर्जी वोट देने के आरोप में विपक्षी दल की महिला कार्यकर्ताओं ने दोनों महिलाओं को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। वही पुलिस पर दोनों महिलाओं को छोड़ने का आरोप भी लगाया गया है। वही बांदीकुई के लोटवाड़ा बूथ पर मतदान के दौरान हंगामा हो गया। केंद्र पर मतदाता उलझते नजर आए। 2 घंटे से ईवीएम मशीन में खराबी आने से लोगों ने लापरवाही का आरोप भी लगाया है। भरतपुर में जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता और जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई बयाना पहुंचे। विभिन्न मतदान केंद्रों का जिला कलेक्टर और एसपी ने निरीक्षण किया। बयाना के डाक बंगला चुनावी जायजा भी लिया गया। वही साथ में भारी जाब्ता और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।
परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कहा, देश में पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर महंगाई के लिए याद की यह सरकार जाएगी। देश में महंगाई में इन लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश में महंगाई कम नहीं कर पा रही है ये लोग। केंद्र सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है और यह अपनी नीतियां फेल हो गए हैं। कांग्रेस सरकार ने जन कल्याण के प्रदेश में काम किया है, हर फील्ड में काम किया और डेवलपमेंट में नंबर 1 रहे हैं। और पदमपुर के बिंचबायला में किसान महापंचायत आज ट्रैक्टरों पर सवार होकर किसान पहुंच रही सभा स्थल। बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं सभा स्थल। कृषि बिलों को लेकर किसान कर रहे हैं महापंचायत। जेईई मेंस परीक्षा का चौथा चरण की परीक्षा शुरू हो चुकी है। चौथे चरण की परीक्षा 5 दिन होगी। परीक्षा 27 से 31 अगस्त 1 और सितंबर को होगी। कोविड-19 की गाइडलाइंस के साथ परीक्षा केंद्र पर बिना मास्क एंट्री पर रोक है। 3 लेयर मास्क पहनकर देनी होगी परीक्षा। जयपुर में पुलिस महानिदेशक नियुक्त कर दिया गया है। भगत सिंह राजस्थान कैडर के अधिकारी हैं और वर्तमान में बल के महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। वह आईपीएस अधिकारी और आईटीबीपी के डीजी एसएस देसवाल की सेवानिवृत्ति के बाद 31 अगस्त को कार्यभार संभालेंगे। बाड़मेर में पिछले काफी समय से स्पा सेंटरों में अनैतिक कार्यों को मिली रही शिकायतों के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने चामुंडा चौराहे पर एक स्पा सेंटर में दबिश देकर अनैतिक कार्यों में लिप्त 5 महिलाओं और 2 युवकों को हिरासत में लिया है। पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए बाड़मेर पुलिस अधीक्षक आनंद सिंह ने बताया कि बाड़मेर के विभिन्न क्षेत्रों की पिछले काफी समय से इस प्रकार की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद अचानक दबिश देकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बाड़मेर में चामुंडा चौराहे के पास गोल्डन स्पा है, उस पर कुछ इमोरल ट्रैफिकिंग का सूचना थी, जिस पर पीटा एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। क्या वो सूचना मिली थी? क्या सूचना? यही अवैध गलत धंधे करने की सूचना थी और इसके बारे में तस्दीक की और सही पाई गई, जिस पर उनको लिखा है और इनके तहत कार्रवाई की जा रही है। कितने युवतियां युवक हैं अभी तक? 5 युवतियां 2 लड़के हैं। लूड़ी में देर रात एक दंपति ने अपनी बच्ची के साथ ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव के पास से मिले आधार कार्ड से पहचान की गई। वहीं पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है। झुंझुनू में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बल्कीश हत्याकांड के मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी नीतीश कुमार जाट को साइबर सेल की मदद से आरोपी के ठिकाने पर दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पहले बल्कीश झाझुड़िया की हत्या में शामिल 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुके हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। अठारह 19 जून की रात्रि को अलीपुर में एक घटना हुई थी, बल्कि हत्याकांड।
इसके जो मुलजिम था, मेन मुख्य अभियुक्त जो था नितेश पुत्र श्री बलबीर, उसको आज हमने जयपुर कालवा रोड से गिरफ्तार किया है। टोंक के डोडाराया सिंह के ऐतिहासिक हाडी रानी कुंड में एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। शव कुंड में तैरता हुआ नजर आया। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया और शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है। पदमपुर निवासी दीपक खुराना की मौत के मामले में आरोपी फाइनेंसर को सजा दिलाने की मांग को लेकर सूरतगढ़ में सर्व समाज की ओर से कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। शहर के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठनों से जुड़े सैकड़ों लोगों ने दीपक खुराना की मौत के मामले को लेकर पीड़ित परिवार को न्याय देने की मांग करते हुए जमकर विरोध किया। प्रदर्शन सूरतगढ़ की पुरानी धान मंडी से शुरू हुआ और मुख्य बाजार होते हुए डीएसपी कार्यालय पर ज्ञापन के साथ समाप्त हुआ, जहां प्रकरण की जांच कर रहे सूरतगढ़ सीओ शिवरतन गोदारा से आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की गई है। और इस पकड़ जाल के अंदर जो बड़े बड़े मगरमच्छ, उनको भी सुधारना पड़ेगा और सबको साथ लेके सारे समाज। बेटा दीपक को हम सब की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आगे बढ़ते हुए बूंदी में वन विभाग ने की अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। नाका सथुर नाका के अधीन वनखंड कांटी अस्तोली में 150 बीघा भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। उपवन संरक्षक सोनल चौहरिया के निर्देशन में यह कार्रवाई हुई है। लूड़ी में कचली तीज का पर्व महिलाओं ने धूमधाम से मनाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार भादवा माह की कृष्ण पक्ष के तृतीया तिथि को मनाए जाने वाला कचली तीज के पर्व को, जिसे सत्तू वाली तीज भी कहा जाता है, इस अवसर पर महिलाओं ने पूरे दिन निराहार और निर्जला रहकर शाम को 16 श्रृंगार कर शिव गौरी की कथा सुनकर, चंद्रमा की पूजा कर, उन्हें अर्घ देकर आग के पत्ते पर बेसन के बने सत्तू का भोग लगाकर सेवन किया गया। जैसलमेर में पर्यटन सीजन की शुरुआत अच्छी नहीं हुई। वही कोरोना काल के बाद से लगातार पर्यटन में कमी आ रही है और 1000 करोड़ का पर्यटन का काम सिर्फ 300 करोड़ पर सिमट गया है। वही रामदेव बाबा के मेले पर नापाबंदी से जैसलमेर पर्यटन नाखुश है। विश्व के मानचित्र पर अपनी एक विशेष पहचान बनाने वाला जैसलमेर इन दिनों पर्यटन की दृष्टि से कहीं न कहीं मात खाता नजर आ रहा है, जहां 1000 करोड़ का यह बिजनेस धराशायी होता नजर आ रहा है और अब कहीं न कहीं 300 करोड़ पर जाकर टिक गया है। देखने वाली बात यह है कि कोरोना काल के बाद से ही कहीं न कहीं पर्यटक जो हैं वो इस शहर से रूठे रूठे से नजर आते हैं। साथ ही सरकार के द्वारा कोरोना की गाइडलाइन के सख्त नियम भी कहीं न कहीं जो है पर्यटकों को यहाँ पर आने से रोक रहे हैं। हमारे साथ एक पर्यटक गाइड जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं कि जो रामदेवरा का यहाँ का जो मेला है, जो कि काफ़ी प्रतिष्ठित मेला है, उसमें हज़ारों की तादाद में पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद जैसलमेर देखने के लिए आते हैं। उनसे जानते हैं क्या रहेगा इस बार पर्यटन सीजन का हाल। बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से चित्तौड़गढ़ में सावरिया सेठ और राजसमंद जिले में नाथद्वारा मंदिर अगर खुला है, तो जैसलमेर के जिले का रामदेवरा मंदिर भी खुलना चाहिए। अगर वो रामदेवरा मंदिर खुलता है तो कहीं न कहीं जो रामदेवरा गांव के व्यापारी और जैसलमेर जिले के भी जो पर्यटन के क्षेत्र, क्योंकि जो रामदेवरा आता है वो जरूर जैसलमेर के माता तनोट और जैसलमेर के किला और हवेली देखने आता है, तो कहीं न कहीं जैसलमेर के पर्यटन में विकास बढ़ेगा। मैं ये राजस्थान सरकार से इस चैनल के माध्यम से ये निवेदन करता हूँ कि आप इसको खोलें और इसमें कुछ आपके सरकारी गाइडलाइन नियम है, जैसे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, वो आप रखें और गाइडलाइन के आधार के ऊपर में मंदिर में दर्शन किए जाए, जिससे कि जैसलमेर के पर्यटन का विकास हो। और जैसलमेर ने जो पिछले 2 साल में जो घाटा खाया है, वो कहीं न कहीं पर्यटन व्यवसायी उनके कहीं के चेहरे खिलते रहे। लगातार टूरिस्ट जैसलमेर पहुंच रहे हैं, लेकिन जिस संख्या में यहाँ पर पहुंचना चाहिए उस संख्या में यहाँ पर टूरिस्ट नहीं पहुंच रहे हैं, जिसके चलते यहाँ के पर्यटन व्यवसायियों के चेहरे निराश नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में जैसलमेर का पर्यटन सीजन कितना सुखद रहता है। जैसलमेर से अगर रुकते खबर का ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको
ये बता दें कि बामनवास में मतदान ने पकड़ी है रफ्तार। जी हाँ, ये बड़ी खबर। 12 बजे तक 7% मतदान हो चुका है। ये बड़ी खबर में मतदान ने पकड़ी है रफ्तार। जी हाँ, जैसे दिन बढ़ा वैसे ही लगातार लोगों की संख्या बढ़ी। 12 बजे तक 22.7 हो चुका है। 9 बजे 9.20% मतदान हुआ था। रफ्तार पड़ी है बामनवास में। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बामनवास में मतदान ने पकड़ी है रफ्तार। 12 बजे तक 22.77% मतदान और 9:30 बजे तक 9.82% हुआ था मतदान। हालांकि जो उम्मीद जताई जा रही थी, उम्मीद ये थी कि जैसे ही दिन आगे बढ़ेगा वैसे ही लगातार लोगों का रुख भी बढ़ेगा और लोग अधिक से अधिक मात्रा में पहुंच रहे हैं, वोट कर रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बड़ी खबर हम आ रहे हैं। 3 चरणों में चुनाव है। खबरें ये भी हैं कि 4 सितंबर को रिजल्ट आएगा, लेकिन उससे पहले हम बात करें तो कई ऐसे नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं जिनकी साख जो है दांव पर लगी हुई है। क्योंकि इस बार अगर हम बात करें तो तमाम राजनीतिक दिग्गज जमीनी स्तर पर उतरकर अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए लोगों से अपील की है। तो कहीं ना कहीं साख अब दांव पर लगी हुई है। तरफ बीजेपी, दूसरी कांग्रेस अब लगातार है। जरूरी यह है कि जनता अपना भविष्य देखकर सोच समझकर अपने मत का सही प्रयोग करे, क्योंकि वोट का अधिकार सबको है और आप क्या सोचकर वोट कर रहे हैं यह आपके विवेक पर। जरूरी यह है कि जनप्रतिनिधि आपके भविष्य को सुधार सके, आपके परिवार के हित में कार्य कर सके, आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सके, आप उसी को वोट दें। आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। चाकसू से ये बड़ी खबर है। गैंग रेप का मामला दर्ज किया गया है। जी हां, पीड़ित ने 4 नामजद लोगों के खिलाफ भी तहरीर दी है। ये बड़ी खबर। परिजनों ने महिला के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अब लापता महिला के वापस घर लौटने के बाद आया है नया मोड़। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। चाकसू से बड़ी खबर है। गैंग रेप का मामला दर्ज किया गया है। पीड़ित ने 4 नामजद लोगों के खिलाफ तहरीर दे दी है, यानी कि चारों के नामों के साथ उनकी पहचान की गई है और उनके खिलाफ अब तहरीर दर्ज कर दी गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तहरीर दे दी गई है, मामला दर्ज कर लिया गया है और अब आश्वासन ये दिया जा रहा है कि अगर कोई शख्स ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश जुड़े हुए। मुकेश, महिलाओं के साथ जो क्राइम है वो लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है राजस्थान में। अभी कुछ दिनों पहले एक मामला सामने आया था गैंगरेप का और आज एक बार फिर से चाकसू से गैंगरेप का मामला सामने आया है। फिलहाल क्या अपडेट है? जी सचिन, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से महिलाओं के साथ जिस तरह की जाति घटनाएं आ रही है और लगातार गैंगरेप के जो राजस्थान में मामले बढ़ रहे हैं, एक चिंता का विषय है और कहीं न कहीं आए दिन मामले थाने में दर्ज होते रहते हैं। एक ही मामला चाकसू थाने का मामला है, जो महिला ने चाकसू थाने में 4 जो नामजद लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दी है कि उन्होंने उनके साथ गैंगरेप का किया है, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया है। इसमें सबसे बड़ा मोड़ ये आया कि महिला के परिजनों ने, जब महिला गायब हुई थी तो उस समय चाकसू थाने में 7 जुलाई को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद से पुलिस इस महिला का पता कर रही थी, लेकिन अचानक कल ये जो महिला वापस अपने परिजनों के यहाँ लौट आई, उसके बाद महिला अपने परिजनों के संग पहुंचकर थाने में 4 नामजद लोगों के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज कराया है। जी, फिलहाल मामले में पुलिस जांच कर रही है। एसीपी चाकसू देवीसाई जी जो मीना है वो मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। चलिए, वक्त तक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।